नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस न्यू एपिसोड में। और हर बार की तरह आज भी इस बार हम बहुत सारे यूनिक सवालों को लेने वाले हैं आप सभी को, जो कि आपने हमारे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी कमेंट करते हैं। हमारे स्टूडेंट जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कम्युनिटी पे हैं, वो सभी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। तो आज ऐसे कुछ अलग सवालों को लेकर के आज के इस वीडियो को हम बिना देर के शुरू करते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग में से 40% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण 60% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हमारा काम अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार बनाते रहें। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कृष्णा मिश्रा की तरफ से। वो पूछना चाह रहा है कि हमें स्वप्न क्यों आता है, क्या हम स्वप्न को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है या नहीं। देखिए, हम स्वप्न को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हमारे पास कैसे सपने आते हैं, हमें किस प्रकार के सपने दिखाई देते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमें सपने आते क्यों है। सो हम दिन भर इतने सारे काम करते हैं, हमारा दिमाग व्यस्त रहता है, हमारा दिमाग थक जाता है। तो इसी को आराम करने के लिए, हमारे मस्तिष्क को आराम करने के लिए हमें नींद आती है। और जब हम नींद में सोते क्यों है? क्योंकि हम थक जाते हैं, हमारा मस्तिष्क थक जाता है। और सोने के दौरान क्या होता है, हमारे मस्तिष्क को आराम करने के लिए वो इमेजिनरी करने लगता है, वो इमेजिन करता है, चीजों को सोचता है। तो हमारा माइंड जितना ज्यादा कुछ सोचता है रात में ना, हम लोग, आपको दिखता होगा कहीं आप कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ करते हो, तो हमारा माइंड जितना ज्यादा सोचता है, जितना ज्यादा चीजें इमेजिन करता है, वो उतना ज्यादा आराम करता है। और इसी वजह से वो बहुत कुछ सोचता है, जो पॉसिबल नहीं होता है वो भी सोचने लग जाता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमने ये सपना देखा जो कभी जिंदगी में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मस्तिष्क आराम करता है, जितना ज्यादा चीज सोचता है उतना आराम करता है। तो अगर आपको ये करना है कि हमारा कम से कम स्वप्न अच्छे खासे सपना है, बुरे सपने ना है, बुरे सपने से बचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे सपने ला सकते हो। इसके लिए सबसे पहली बात ध्यान रखो आप कि अगर आप खुश होते हुए आप दुखी हैं, या तो आपको किसी चीज होने की दुखी है तो होने की खुशी में अगर रहोगे, तो आपको अधिकांश उसी प्रकार की सपने आती है। तो हम ये चीज कर सकते हैं कि अगर हम सोने से पहले हमें देखना होगा कि हमने आज दिन भर में कौन सी चीजें अच्छी की है, क्या हमसे मिस्टेक हुई, क्या हम उस गलती को सुधार सकते हैं। अगर हम सिर्फ अच्छी चीजें सोचते रहेंगे अपने करियर से, अपने काम से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, तो जाकर के हमें उसी प्रकार से सपने आएंगे। लेकिन हम क्या होते हैं, हम किसी लोग से डिस्टर्ब होते हैं, किसी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, तो हम दिन रात वही सोचते रहते हैं, फिर वही चीज रात में सपने में आती है। तो ये चीज नहीं करने से वही प्रकार के सपने आएंगे। तो अगर आपको अपने अनुसार से सपने लाने हैं, तो आपको वही चीज सोचना पड़ेगा जिस प्रकार का आपको लाना है। अगर आप पढ़ाई से सपने लाना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ पढ़ाई कैसे कैसे होगी, कितना आपने टारगेट पूरा किया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो पैसा कैसे आएगा, कहाँ काम करेंगे, इस बारे में सोचिए, तो आपको डेफिनेटली है कि उस प्रकार के सपने आएंगे। बिल्कुल सही बात कहा आपने। हमें स्वप्न देखना चाहिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल है मिस्टर राजेंद्र सिंह की तरफ से। वो पूछना चाह रहा है कि हाउ टू स्टार्टेड अ बिजनेस, किसी बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, इसके लिए कौन कौन सी स्टेप होनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसको अगर आपने इंटरनेट पे सर्च कर दिया कि हाउ टू स्टार्ट अप बिजनेस, की बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू करते हैं, तो आपको इतने सारे आंसर मिलेंगे कि आप खुद देख लो करके कितना आंसर आता है इसको। लेकिन इसका सिंपल अगर आंसर सुनेंगे, अगर समझने का प्रयास करेंगे, एकदम सिंपल बेसिक्स आंसर जो कि हर एक को समझ आ जाएगा, तो मैं एक फॉर्मूला आपको देता हूं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं 3P रूल। 3P रूल क्या होता है उसको समझिएगा। एक ऐसा रूल जिसमें P 3 बार आता है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करना है, तो 3P का ध्यान रखना है। सबसे पहला P आता है प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, वो बिजनेस कहलाएगा नहीं, क्योंकि बिजनेस का मेन जड़ होता है हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज हमें ध्यान देना है प्रोडक्ट। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप तैयार करोगे, जो मार्केट में सेल करोगे, जिसको बेचकर कमाओगे, तो वो होगा आपका क्या, प्रोडक्ट। और तीसरा P है प्रॉफिट। अब अगर आपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसके लिए आपने प्रोडक्ट तैयार किया, और उस प्रोडक्ट को बेच करके अगर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है। तो बिजनेस एक ऐसी चीज जहां पर आपको नुकसान नहीं करना है, आपको दिमाग लगा के सॉल्यूशन करके इस तरीके से मैनेजमेंट करनी है कि आपका प्रॉफिट ही हो। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम मार्केट में है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाओगे, और उस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप बेचोगे कि उसमें प्रॉफिट तैयार करोगे। जब ये तीनों का कॉन्सेप्ट बनता है ना, आपके पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से करके आप छोटा मोटा अपना बड़ा बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो।
हमें लगा कि इस सवाल का जवाब बहुत लंबा होगा, लेकिन आपने छोटे से फॉर्मूले से सबको बतला दिया कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। अगला सवाल है परी केसरी की तरफ से, वो पूछना चाह रही है कि हमें पढ़ते समय नींद क्यों आती है। देखिए, ये सवाल ना कि नींद हमें क्यों आती है, ये सभी लोगों का सवाल होता है। सभी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर नींद आती है पढ़ते टाइम। तो इसका मेन 3 रीजन हो सकता है, इसको आप समझो। मेन 3-4 रीजन ये है जिसकी वजह से आपको नींद आती है। सबसे पहले से समझो कि आपको तभी नींद आ सकती है जब आप खाना खाते हो, ज्यादा भरपेट खा लेते हो, उसके बाद पढ़ाई करने का प्रयास करते हो तो आपसे हो नहीं पाते, कुछ टाइम बैठते हो, 10 मिनट के बाद आपको नींद आने शुरू हो जाती है, आलस लगने लगता है। इसका रीजन समझ लो साइंटिफिकली क्या हुआ है कि रिसर्च के दौरान पता चला कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे बॉडी का सारा सेल जो होता है ना, वो काम करता है उस भोजन को पचाने में, और हमारा सारा न्यूरॉन, सारा बॉडी का सेल सब बिजी हो जाता है, काम करने लगता है उस भोजन को पचाने में। तो उस टाइम हमारा बॉडी एक्टिव नहीं रह पाता, हमारा सेल एक्टिव नहीं रहता है कि वो पढ़ाई कर पाता है, कोई चीज सोच पाता है, वो नहीं कर पाता है। तो ये रीजन हो सकता है। अगर आप खाए हो तो जाकर नहीं पढ़ पाओगे। इसके लिए आपको हल्के भोजन करना होगा। जब भूख लगे तो फिर से खा लो। हल्का भोजन बार बार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही बार खूब सारा खा लोगे कि फिर हमको भूख लगे ही नहीं, तो ये दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। दूसरा कारण आपको समझना पड़ेगा कि या तो अगर आपने कोई पढ़ाई पढ़ रहा है तो आप इजी सब्जेक्ट को आपने पकड़ लिया और बनाने बैठ गए उसको, तो भी आपको नींद आएगी। तो आपको हार्ड सब्जेक्ट, थोड़ा सा क्रिटिकल सब्जेक्ट, आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको लेना है ताकि बनाने में, उसको सोचने में माइंड थोड़ा एक्टिव रहे, क्योंकि हमारा माइंड को हमारा हमेशा चैलेंजिंग काम करने में मजा आता है, कोई क्रिटिकल चीज करने में मजा आता है। और आसान सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ने लग जाओगे तो आपको आसानी लगेगी, बनाते 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 बोर हो जाओगे आप। तो जब हार्ड चीज रहेगा तो दिमाग लगेगा, थोड़ा सोचोगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप टाइम टेबल सेट करो। उसके लिए आप बनाओ गोल कि हम आज ये पढ़ के ही सोएंगे, आज रात के पहले मुझे ये पढ़ के ही खत्म करना है। इससे क्या होगा पता है? इसके लिए समझो, पहला दिन में, दूसरा दिन में, तीसरा दिन में अगर शायद ये चीज फॉलो ना हो पाए कि हम जो टारगेट बना रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको खुद एहसास होगा 4-5 दिन के बाद कि हम रोज टारगेट बना लेकिन हमारा पूरे नहीं हो रहा है, तो आपको बुरा लगेगा। खुद आप एहसास आपको दिलाएगा कि आपको ये पूरा करना पड़ेगा, और धीरे धीरे समय के साथ आप अपने आप को सुधार लोगे कि आपने जो टारगेट सेट करोगे कि हम ये डेली रात बजे के 8 बजे 10 बजे के पहले हमको पढ़ के खत्म करना है, तो आप करने लगोगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी रात में टाइम से पहले हमें नींद लग जाती है और हम सोचते हैं कि यार इतने जल्दी नींद आ रही है, अभी तो सोएंगे फिर इतना देर हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है? आपको मैथ बनानी है, और मैथ तो वो भी जो आसान है, जो आपको पूरी तरीके से आता है, उसको जब बनाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक तो आपको नींद नहीं लगेगा, नींद लग रहा है तो वही चीज बना रहे हो जो आपको आ रहा है, तो वो रिवाइज भी हो जाता है, दिमाग भी नहीं लग रहा है, और वो मजा आता है बनाने में। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत वो चीज आ रहा है, सब कुछ पहले से पता है, बस लिखना है, चाहे तो कुछ बनाना है, दोहराना है। तो ये सब चीजें करोगे तो आपको शायद नींद की आवाज कम होगी, नींद शायद कम आने की, ये सब कुछ तरीके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आंसर अच्छा लगा होगा। सही चीज का आपने प्लानिंग के साथ कोई भी काम करने से मोटिवेशन बना ही रहता है। अगला सवाल है रश्मि क्लास 5 की स्टूडेंट की ओर से, वो पूछना चाह रही है कि कम्युनिकेशन स्किल को मजबूती करने के लिए प्रैक्टिस कैसे करें। कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये एक ऐसी चीज होती है जो आपको प्रैक्टिस से ही मजबूत हो पाएगी। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल मजबूत करना है या पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देनी पड़ेगी। इसके लिए जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपने पूछा कि प्रैक्टिस कैसे करें कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करने के लिए, तो मैं बताता हूँ कुछ तरीके। पहला तरीका कि आप वीडियो बनाओ खुद का। तो इससे क्या होगा, जब आप खुद का वीडियो बनाओगे ना, तो आप एक वीडियो बनाओगे, 2 वीडियो बनाओगे, रोज बनाओगे, 1 महीने बनाओगे, 1 साल तक बनाओगे। अगर आपको मन नहीं तो अपने वीडियो को किसी को दिखाओ मत, पब्लिश करो यूट्यूब पे कहीं पर भी, लेकिन उसको प्राइवेट रखो, कहीं पर भी रखो। तो जब आप खुद देखोगे ना कि भैया 2 महीने पहले मैं कैसे बात कर रहा था, और बात करने के तरीके मैं आपको नीचे कमेंट बताता हूँ, गारंटी देता हूँ। अगर आपने 1 महीने 1 साल तक लगातार वीडियो बनाया और किसी को दिखाना नहीं है, तो आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी आपको पता चलेगा कि नहीं हम 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले किस तरीके से बात कर रहे थे और आज हम किस तरीके से बन चुके हैं बात करने का तरीके से। आज हम इतने तरीके से लगातार नहीं बोल पाते थे, कैमरे के सामने डर लगता था कि क्या हम बोल रहे हैं। अभी लगता है कि ये बस एक छोटा सा पदार्थ है, एक छोटा सा सामान है कैमरा, और उसके सामने बैठ के बोल रहे हैं। ये बहुत टैलेंट चाहिए इंसान के अंदर कि किसी निर्जीव चीज को देख के बात कर सकता है, तो ये आपके अंदर स्किल आ जाएगी। दूसरा तरीका आप कर सकते हो कि आपको एक बार बताया मैंने वीडियो बनाना है। दूसरा, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे तो आप मिरर रखो और देखो कि मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे मेरा आई कांटेक्ट बना रहता है कि नहीं, आपके किसी के सामने देख करके आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो कि नहीं, कहीं डर तो नहीं दिख रहा। तो ये सब चीजें दूर होगी आपकी वीडियो जब आप मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करोगे तब। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। आप किसी से बात करते हो, अपने दोस्तों से, किसी रिलेटिव से, तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को सेव करके सुनिए कि हम किस तरीके से बात कर रहे थे, कहां पर मेरा टोन कैसा था। तो ये सब जब आप सुनोगे ना तो आपको याद आएगा कि नहीं हमको यहाँ पर चेंज करना है। और ये प्रैक्टिस से होता है क्या पता है?
प्रैक्टिस से आपको अपनी गलती पता चलती है। आप वीडियो बनाओगे चाहे तो मेरे के सामने बोलोगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे आपको सुनेगा मेरा आवाज बहुत मोटा आता है। तो जब अपनी गलतियों को सुनोगे तो उस गलती का आपको दोहराने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज करने से आपको क्या होगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बना सकते हो। आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में और सवालों के साथ। चलिए तो फिर आज इतना ही सवाल लेते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर आपको हमारा ये काम सही लगता होगा जैसे कि गुलशन जी ने बताया आपको, तो हमें सपोर्ट करिए। काफ़ी ज़रूरत है सपोर्ट की, ये आपके लिए फ्री होता है लेकिन हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। तो अगर वीडियो यहाँ पर आपने देखा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ अच्छा लगा हुआ तो आप नोट्स जरूर बनाइए, और अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो इसको नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, आपका आंसर अगले एपिसोड में जरूर दिखेगा। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।